एक ऐसा सच जिसने दुश्मन को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, लेकिन इसी जीत के बाद सचिन की जिंदगी पर मंडराने लगा है एक नया खतरा। दूसरी तरफ 7 साल बाद एक ऐसा मिलन होने वाला है जो पूरे देशमुख परिवार की किस्मत को बदल देगा। तो फ्रेंड्स, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है सचिन से, जो अपनी सूझबूझ से गुंडिया को फिर एक बार मात दे देता है। वो बड़ी चालाकी से गुंडिया को यकीन दिलाता है कि उसका ट्रांसपोर्ट का काम मुश्किल से चल रहा है और उससे वसूली करने लायक कोई कमाई नहीं है। सचिन की बातों में आकर गुंडिया कुछ देर के लिए उसकी हर बात पर विश्वास कर लेता है, लेकिन तभी कहानी में आता है एक बड़ा मोड़। गुंडिया के साथी उसे बताते हैं कि सचिन ने उसे बेवकूफ बनाया है। ये सुनते ही गुंडिया आग बबूला हो जाता है और अपने आदमियों के साथ सचिन को चारों तरफ से घेर लेता है। मगर सचिन पहले से ही पूरी तैयारी करके आया होता है। वो बिना डरे अपना मोबाइल निकालता है और बताता है कि उसने गुंडिया की सारी गैर कानूनी हरकतों की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रखी है। सचिन साफ शब्दों में चेतावनी देता है कि अगर उसे या उसके परिवार को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो ये सारे वीडियो सीधे पुलिस तक पहुंच जाएंगे। ये सुनते ही गुंडिया के होश उड़ जाते हैं। मजबूर होकर वो वहां से पीछे हट जाता है, लेकिन जाते जाते उसकी आंखों में बदले की आग साफ दिखाई देती है। अब वो सही मौके का इंतजार करेगा। उधर अस्पताल में रेणुका लगातार परेशान है। उसे बार बार परेश की बात याद आती है, जब हार्ट अटैक आने से पहले उसने उससे वादा किया था कि किसी भी तरह सचिन को वापस घर लेकर आना है। रेणुका अब इस वादे को हर हाल में पूरा करना चाहती है। वहीं रोशनी को लगता है कि 7 साल बाद सचिन को मनाना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। इधर सचिन घर लौटकर शैली को गुंडिया के साथ हुई पूरी घटना के बारे में बताता है। शैली को अपने पति पर गर्व हो जाता है, लेकिन उसके मन में डर भी बैठ जाता है और उसे महसूस होता है कि गुंडिया इस बेइज्जती का बदला जरूर लेगा और आने वाले दिनों में सचिन के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। रात के खाने के दौरान मासूम पंखुड़ी अपने दादा दादी के बारे में पूछने लगती है। ये सवाल सुनते ही सचिन का चेहरा उतर जाता है। वो बात बदलने की कोशिश करता है, लेकिन पंखुड़ी बार बार वही सवाल पूछती है। आखिरकार सचिन अपना गुस्सा खो बैठता है और पंखुड़ी को डांट देता है। मासूम बच्ची अपने पिता का ये रूप देखकर बहुत दुखी हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसने ऐसी कौन सी बात पूछ ली जिससे उसके पापा इतने नाराज हो गए। बाद में पंखुड़ी भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है। वो कहती है कि अगर उसके सवालों से उसके पापा दुखी होते हैं तो आज के बाद कभी भी अपने दादा दादी के बारे में नहीं पूछेगी। ये भावुक पल सभी का दिल छू लेता है। इसी बीच रेणुका आखिरकार 7 साल बाद सचिन के घर पहुंच जाती है। दरवाजा खुलते ही सचिन और शाइली दोनों उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। आंसू से भरी आंखों के साथ रेणुका सचिन को बताती है कि परेश को बहुत बड़ा हार्ट अटैक आया हुआ है और अस्पताल में होश आते ही वो बार बार सिर्फ उसी का नाम ले रहे हैं। ये खबर सुनकर सचिन पूरी तरह से टूट जाता है। वहीं पंखुड़ी ये जानकर खुश हो जाती है कि शायद अब उसे पहली बार अपने दादा दादी से मिलने का मौका मिलेगा। 7 साल की नाराजगी और पुराने दर्द को पीछे छोड़ते हुए सचिन आखिर फैसला ले लेता है कि अब उसे अपने पिता के पास जाना ही होगा। वो शाइली और पंखुड़ी के साथ देशमुख हाउस लौटने के लिए तैयार हो जाता है। प्रीकैप में आप देखेंगे कि 7 साल बाद सचिन और शाइली की देशमुख हाउस में वापसी होगी, लेकिन दूसरी तरफ रोशनी की बेचैनी बढ़ जाती है। उसे डर है कि कहीं सचिन और लक्ष्य की बातचीत के दौरान उसका वर्षों पुराना छुपा हुआ राज सबके सामने ना आ जाए। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि वापसी परिवार को जोड़ पाएगा या एक नया तूफान लेकर आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की हमारी ये अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।